अनुराग, यूपीपीसीएस क्रैक करके आपने जनपद का नाम रोशन किया है। ऐसे में आपके विद्यालय में आपका स्वागत किया गया है, कैसा फील हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इसी विद्यालय में जिसको कहते हैं शिक्षा की आधारशिला रखी जाती है, उस शिक्षा को यहाँ से प्राप्त किया है। और जो यहाँ पे एक जब हम लोग निकले अपने जनपद से, अपने क्षेत्रों से आए, तो जैसे पूरे इस पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में एक सूर्य की तरह ये एकमात्र ऐसा विद्यालय जहाँ सब लोग यूपी बोर्ड और हम लोग के माध्यम के लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे जब आए तो हमको लगा कि बस ये वो स्टेज है जहाँ से हमको आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। 10 साल बाद आप कैंपस में आए। जी जी सर। तो आपको किस तरह की फीलिंग? जैसे ये दरो दीवार, ये कमरे और ये लोग देखे हुए इतने हैं, और इनमें एक अलग रूप में आना, वो सब बहुत ही शानदार फील हो, एकदम दिल जो हम लोग पहले सोचते थे स्वप्न के रूप में, वो एकदम सच होने जाता है। इस दौरान बच्चों ने आपसे प्रश्न उत्तर भी किए, तो किस तरह का मोटिवेशन देना चाहेंगे उन युवाओं, उन जूनियर्स को कि अगर वो यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या एक शब्दों में, अगर कौन शब्दों में कहें? ये जो स्टेज है शिक्षा का, यहाँ पे जो ये फ्रीलांसिंग का स्टेज नहीं है। हालांकि अब जैसा ऑनलाइन शिक्षा आ गई है, लेकिन जो विद्यालयी शिक्षा है, जो अनुशासन है, जो गुरु शिष्य संबंध है, वो विद्यालय ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। आज आप जहाँ हैं, उस शिक्षा को अगर आप नहीं मजबूती से रखेंगे, तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ने के प्रयास में जो आज गंवा देंगे, उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आज सम्मुख है, जो शिक्षा आज आपको पढ़ाई जा रही है, उसी को मजबूत करके ही अगली सीढ़ी को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आज जो पढ़ाया जा रहा है, उसको पूरे अनुशासन, पूरी संतुष्टि के साथ ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं है, माध्यमों का चुनाव, विभिन्न तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भटकाव, इस शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। आपने जॉब रहते हुए सिलेक्शन पाया है, तो बहुत से ऐसे आपके बैचमेट भी रहे हैं जो जॉब में होते हुए सिलेक्शन पाए हैं, तो किस तरह से इस कामयाबी को हासिल किया, कैसे टाइम मैनेजमेंट रहा? मुझे लगता है कि जब जितना सिचुएशन आपको क्रंच करती है, आप उतना ही तितिक्षा आपके अंदर जागती है कि हम इससे निकलें। तो जैसे जॉब में मुझे टाइम का मुझे कमी पड़ती थी, तो मुझको लगता था कि जितना मिल रहा है उसको कितना बढ़िया यूटिलाइज कर लिया जाए। तो जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना, वो एक चुनाव नहीं, व्यवस्था हो गई, क्योंकि समय अभाव था। और वही मूल मंत्र भी है, अगर आप बहुत बिखराव में पड़ेंगे तो 12 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे। तो ये समय वो है कि जब आप अपने चीजों को स्मार्टली मैनेज करें, कम टाइम में भी आप सफल हो सकते हैं। हाँ सर, क्या कुछ रहा विशेष रिजल्ट आने के बाद? जी, विद्यालय अनुराग पांडे जी हमारे विद्यालय के 2016 बैच के थे, और उनका पीसीएस में 8वां रैंक रहा। विद्यालय उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया बहुत अच्छे से। और विद्यालय ऐसे बच्चों को पा करके बड़ा गर्वान्वित होता है, और बच्चों को मोटिवेशन दिया उन्होंने। मंच पर उनका माल्यार्पण किया गया, माननीय मैनेजर साहब के द्वारा उनका जो है बुके देकर सम्मान किया गया, और असिस्टेंट मैनेजर द्वारा उन्हें जो है अंगवस्त्रम देकर के सम्मान किया गया, और बच्चों को बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिला। आपके द्वारा लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बच्चों से मिलाया जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? हमारा मेन प्रयास ये है कि सर हम सारे बच्चों को, अपने पुरातन छात्रों को पैनल पे रखूं, और एक पैनल पे रखने से बच्चों में एक उत्साह होता है, और जो पुराने छात्र हमारे आईएएस और पीसीएस से डॉक्टर्स, आज के विद्यालयों में लगभग 73 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर्स हुए हैं। उन सभी को एक पैनल पे लाना और एक कमेटी बना करके विद्यालय को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।